जीवन में प्रेम और विनम्रता आ जाती है, जिसके जीवन में सत्य आ जाता है, वो भगवान का प्रियतम बन जाता है। जिसके जीवन में दया है, प्रेम है, सत्य है, वो भगवान का हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम कथा में हम सभी कल कहाँ ठहरे थे? भरद्वाज जी के आश्रम में। भरद्वाज जी के पास जब प्रभु श्री राम जी पहुंचे, उनकी मधुर मोहिनी सुंदर सूरत को देखकर सिया रघुवीर और श्री लखन लाल को देखकर बोले, आज हो सुफल तप तीरथ त्यागू, आज सुफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हीं अवलोकत आजू। भरद्वाज मुनि प्रभु श्री राम जी को और श्री सीता जी लक्ष्मण जी के अलौकिक शोभा को देखकर बोले कि जीवन भर की तपस्या का जो फल है प्रभु, वो आपका दर्शन है। हम जब तक पूजा पाठ व्रत उपवास करते रहे तो हमें आप तक नहीं जाना पड़ा, आप हम तक आ गए। हे प्रभु, मैं कृत्य हो गया हूँ। भरद्वाज जी के आश्रम में प्रभु विश्राम किए। उसके पश्चात प्रभु श्री राम ने कहा भरद्वाज मुनि से कि हे नाथ, राम सप्रेम कहू मुनि पानी, और नाथ कहू हम केहि मग जानी। राम जी से बताओ कौन रास्ता छुपा हुआ है? जो कण कण के भगवान बैठा है, वो भगवान इतने विनम्र है, वो हमको सूत्र दे रहे हैं भगवान। भरद्वाज मुनि से पूछते हैं कि नाथ कहू हम केहि मग जानी। हे नाथ, राम जी परब्रह्म परमात्मा, लेकिन कितने विनय गुणशील के सागर, प्रभु सबको सम्मान देते हैं, सबको बढ़ाई देते हैं। कह रहे हे नाथ, हमें बताइए हम जंगल की यात्रा किस रास्ते से जाएं, कहां से जाएं? तो जीवन में हमारे जीवन का रास्ता क्या होना चाहिए, ये संत ही बताएंगे। हमें किस रास्ते से जीवन की यात्रा पूरी करनी है, वास्तविक परिचय तो संत ही बताएंगे। फिर मुनि भरद्वाज जी ने हंस करके कहा, हे राम, आपको तो सारे रास्ते पते हैं, सब पता है, लेकिन आप केवल हमें पढ़ाई दे देते पूछ रहे हो उसे। इतना सुनते ही बोले, फिर भी 50 शिष्यों को बुलाया। 50 शिष्य आके 2-4 को बुलाया, 50 हो गए, लेकिन उन 50 को नहीं भेजा, 4 बटुक मुनि बटुक 4 संग कर दिए। 50 में से कितने आए? केवल 4 को भेजा। ये 4 वेद ही स्वरूप मन धारण करके आए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो प्रभु श्री राम जी पंथ से नहीं चलते, पथ से चलते। पंथ तो कोई ऐसा पंथ बना लेगा, कोई बाबा आएंगे वो अपना प्रभाव यश दिखा करके कोई पंथ बना लेता है, कोई पंथ बना लेता है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि पंथ पर न चलो, केवल पथ पर चलो। केवल 5 देवों की हमारे सनातन संस्कृति में पूजा है। कुछ लोग इन बाबा को भी पूजने लगते हैं, फिर बृहस्पतिवार उनकी भी पूजा करने लगते हैं। अरे हमारे यहाँ सनातन धर्म में ऐसे महान पुरुष हुए जो दास रहे, पूजा नहीं कराई अपनी। क्यों? 5 केवल देवता है, आज आप सुनकर जाइए, छठे की पूजा मत करना। इन 5 की पूजा ही हमारे शास्त्रों में, वेदों में वर्णित है। भगवान प्रथम पूज्य श्री गणपति की, गणपत्य संप्रदाय जो गणपति की आराधना करते हैं। शैव संप्रदाय जो भगवान शंकर जी के इष्ट हैं, उन्हें शैव कहा जाता है। शैव शंकर।
वैष्णव संप्रदाय जो राम कृष्ण हरि किसी भी 24 अवतारों में से किसी की भी पूजा करे वो वैष्णव है। शाक्त संप्रदाय जो दुर्गा लक्ष्मी काली इत्यादि की देवियों की पूजा करते हैं वो शाक्त संप्रदाय है। और पांचवा है सौर संप्रदाय। सौर माने सूर्य उपासना। यही 5 हमारे यहाँ पूजा के लिए देव है, छठा कोई नहीं। कोई कहेंगे बाबा के यहाँ जाओ, पीर फकीर के यहाँ जाओ। अरे हमारे यहाँ 33 कोटि देवता और भी बताए गए तो ईश्वर के स्वरूप है। ईश्वर एक है 5 रूपों में, परंतु लोग पता नहीं पीर फकीर के पास भी जाने लगते, वहां भी चादर चढ़ाते हैं। सनातन धर्म में हो भगवान ने आपको भारत भूमि पर जन्म दिया है, कम से कम इतना पालन तो होना चाहिए, इतना विश्वास तो अपने प्रभु पर होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मुनि बट 4 संग तब दीने जिन बहु जन्म सुकृत बहु कीने। ऐसे 4 को बुलाया और प्रभु श्री राम जी को उन्होंने मार्ग दिखाया। ग्राम और निकट से होकर प्रभु श्री राम जी जिस नगर गांव से होकर चल रहे हैं, जगह जगह के नर नारी दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। अरे कितनी सुंदर जोड़ी है, इतने सुंदर है, लेकिन बताओ ये क्या जमीन पर चलने योग्य है? अरे विधाता नगर के नर नारी विधाता को दोष देते। अरे विधाता अगर इनको नंगे पैर ही चलवाना था तो बताओ चप्पल जूता किस लिए बनाए गए? अगर इनको भूमि पर ही शयन करना था, पत्तों के बिछौने पर, तो ये सुंदर सुंदर रजाई गद्दे क्यों बनाए गए? अरे इतने सुंदर है तो इनको जंगल क्यों भेजा गया? ये तो कहीं राज परिवार में शोभा के पात्र नहीं है। एक नगरवासी बोली कि हमें तो लगता है ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे, ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने बहुत कुछ बनाया, बहुत सुंदर बनाया, लेकिन जब इनके जैसे नहीं बना पाए, इनके जैसे नहीं बना पाए, तब इनको जंगल दिलवा दिया कि कोई देख ही ना पाए। तो ब्रह्मा की रचना में ऐसा तो पुरुष है नहीं, वो तो ब्रह्मा को भी बनाने वाले हैं। तो नगर की नारियां ऐसी बात करती हैं। प्रभु श्री राम जी आगे बढ़े, बड़े सुंदर हैं प्रभु श्री राम जी। एक नगर के निकट राम जी सीता लक्ष्मण के साथ में जा रहे हैं, तो नगर की नारियों ने कहा रे हमारे गांव के पास देखो सुंदर बट का वृक्ष है, आप इसके नीचे विश्राम कर लीजिए। आइए। तो एक सखी दौड़ कर लाई पानी का, पानी तो पी लीजिए। प्रभु श्री राम जी सीता जी की ओर देखे, सीता जी को थोड़ा थका हुआ जाना प्रभु, और जब थका हुआ जाना तो बैठ गए राम जी वृक्ष के नीचे, जलपान किया। उसके बाद इतने सुंदर है राम जी कि उस नगर की नारियों ने पूछा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सीता जी से पूछ रहे हैं कोटि मनोज लजाओ निहारी सुमुखी कहू को आई तुम्हारे।
थोड़ा सा नगर किनारे में कहा पानी पी लीजिए कुएं से ना थोड़ा सा, आप थक गए हैं। और राम जी ने जब जाना सीता बहुत थक गई है, तब राम जी बैठे और थोड़ा पानी पिया। कहा अरे जैसे राम जी उठने लगे, अरे थोड़ा विश्राम तो 2 मिनट तो बैठ जाइए, तो खड़ी तो, अरे सीजन होगी सांवली सूरत हम भी तो निहार ले, अरे 2 मिनट तो रुक जाइए साहब। तब तक नारियां सीता जी के पास आ गई। सीता जी इतनी सुंदर है, तो सीता जी सोचते हैं कि ये कौन किसके क्या लगते हैं। तो श्री किशोरी जी से पूछा कि ये तुम्हारे दोनों कौन है। तो सीता जी बड़ी संकुचाई, सब कुछ बड़ी संकुचित हो गई, क्या बताएं। पूछा सांवले वाले तुम्हारे कौन है, गोरे वाले कौन है। लेकिन सीता जी इतने संकोच में है कि धरती की ओर देखने लगी, कैसे बताएं, पति का नाम नहीं लिया जाता। तो पहले क्या परिचय दे रही है, यानी कह रही है कि पहले सांवले वाले का, पहले तो गोरे वाले का परिचय दिया, जो गोरे घर के है ना, ये नाम लखन लघु देवर बोले कि जो गोरे रंग के है ना, ये हमारे देवर हैं छोटे वाले। अब बड़े वाले तो भरत जी हैं, तो कहा कि गोरे गोरे जो दिख रहे हैं ना हमारे देवर जी हैं, कितने सुंदर हैं। अब पूछा पहले तो राम जी के बारे में कि सांवले तुम्हारे कौन लगते हैं। तो सीता जी ये बता करके मानो कह रहे कि आप समझ लीजिए ना कि हमारे देवर हैं तो पति कौन होंगे। लेकिन तो भी नहीं वो मानी, बोले कि नहीं वो सांवले वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। सखी सांवल सो रावणों को है, तुम्हारे कौन है, तो सांवले सांवले से है। तो सीता जी सहज बहुरी बदन विध अंचल ढाकी, फिर अपने मुखड़े को थोड़ा ढका सीता जी ने, फिर तिरछे नेत्र किए और थोड़ा संकोच में खंजन मंजू तिरछे नयन, खंजन पक्षी के समान श्री जानकी रूप के सुंदर नेत्र हैं, टेढ़े करके नेत्र मतलब थोड़ा सा आंचल को ढक करके मुंह को, और टेढ़ा जो है ना सांवले वाले वो हमारे पति हैं। इतना सुन करके तो सब पलैया लेने लगी, वाह कितनी सुंदर जोड़ी है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जंगल जा रहे हैं। पिता का हमारे मैं ससुर जी का आदेश है कि हमें हम लोगों को 14 साल जंगल में रहना। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अब तो जंगल भेजा, अयोध्या के लोग रो रो के परेशान हैं। अयोध्या के लोग रो रो के परेशान हैं, कह रहे हैं कि अरे विधाता ने बड़ा बुरा किया जो इनको जंगल भिजवा दिया। और नगर यहाँ जंगल के लोग कह रहे बड़ा अच्छा किया, क्यों? क्योंकि अगर कैकेयी ने ऐसा न किया होता तो हम लोगों को ये सुंदर मोहिनी, सुंदर सांवली सूरत ये कैसे हमें देखने का अवसर मिलता। ये तो कैकेयी की कृपा है कि हम जैसे दरिद्रों को भी निधि ढूंढने के लिए मानो जन्म जन्म का दरिद्र खजाना पा गया है। ऐसे सब आनंदित हो रहे श्री सीताराम जी के रूप में देख करके। ऐसे तो श्री सीता जी सबको आशीर्वाद देती है। सीता जैसा सती तो सती में भी नहीं है। सती माता का चरित्र आप सभी ने पहले दिन कथा में दूसरे दिन सुना था कि सती माता ने राम की परीक्षा लेने के लिए सीता का वेश बनाया था, तो उन्हें योगाग्नि में अपना शरीर जलाना पड़ा। परंतु हमारी श्री किशोरी जानकी जी ने कभी भी उधार का रूप भी न धारण किया। ऐसी सती है श्री जानकी जी, किशोरी जी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके नाम से सीता का नाम लेने से सतीत्व जीवन में आ जाता है, श्री किशोरी जानकी का नाम लेने से नारी के जीवन में पातिव्रत धर्म उत्पन्न हो जाता है। ऐसे किशोरी जी को प्रेम के कारण वहां की नारियां कहती हैं, आशीर्वाद देती हैं। वहां की न प्रेम भाव सीता का भी कि पार्वती सब पति प्रिय, जैसे शंकर जी पार्वती को प्रेम है, ऐसे आप भी आपके दोनों में प्रेम रहे और प्रभु श्री राम जी आगे बढ़ते हैं। चलते कैसे? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आगे राम लखन बन पाछे, तापस बेश विराजत काछे। तापस बेश विराजत काछे। उभय
सिया राम पद अंक बराए लखन चलई मग दाही लाए लखन चलई मग दाही लाए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम जी वन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वन की ओर बढ़ने के लिए राम जी जब आगे बढ़ रहे हैं तो आगे राम लखन बने पाछे। राम जी आगे चल रहे हैं और लक्ष्मण जी पीछे चल रहे हैं, बीच में सीता जी है। कैसे सौभाग्य है, कहा जैसे ब्रह्म भगवान और जीव के बीच में माया, ऐसे किशोरी श्री जानकी जी शोभा की पात्र बन रही है। ब्रह्म माने भगवान, परमात्मा भगवान, और जीव हम, उसके बीच में ये दिखने वाली असत्य भाषित होने वाली माया जो है नहीं लेकिन प्रतीत हो रहा है, ये हमारे अपने हैं, ये हमारे हैं। इसी यही तो हमसे पाप कर पाता है, और थोड़ी ना कोई हम पाप कहाँ करे, लेकिन जहाँ हम मान लेते हैं कि ये हमारे हैं तो उनके लिए लोभ आ जाता है। वाल्मीकि जी की कथा तो सभी ने सुनी होगी कि उनसे जब पूछा गया पाप किसके लिए, तो अपने परिवार में भोजन कहाँ से करूंगा। पाप किसके लिए करता है, परिवार के लिए, शरीर के लिए, लेकिन ये शरीर भी छूट जाता है और ये परिवार भी छूट जाता है कि नहीं। तो ऐसे माया की तरह सीता जी शोभायमान हो रही है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी बीच में है, लक्ष्मण जी सबसे पीछे, राम जी के जो चरण चिन्ह बन गए, जब राम जी अपने कोमल चरण को धरती पर रख रहे हैं तो लक्ष्मण जी दाहिने हो जाते हैं, दाहिने होकर चल रहे, वो 3 रेखाएं बन रही हैं। राम जी का चरण बीच में चल रहा है और किशोरी जी का चरण राम जी का आगे बन रहा है, और श्री किशोरी जी थोड़ा बगल होकर के चलती है तो उनका चरण ऐसे ऐसे बना चिन्ह, और लक्ष्मण जी का ऐसे ऐसे बना है। क्यों? लक्ष्मण जी जब आएंगे तो राम जी के चरण चिन्हों को खोजते हुए, उस रज को अपने हृदय में लगाते हुए आएंगे, तो उन चरण चिन्हों पर हम चरण नहीं रख सकते हैं जो भक्त ढूंढते हुए आएंगे। और सच्चे भक्त की यही पहचान श्री किशोरी और लक्ष्मण जी हैं। इतनी मर्यादा हम कहाँ, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए है, और उनका परिवार कि सीता भी उसी प्रकार पालन कर रही, उसी प्रकार लक्ष्मण भी एक दूसरे के ऊपर चरण के चिन्ह के ऊपर चरण नहीं पड़ पा रहे। अभी तो मर्यादाएं बदलती जा रही हैं देवी कि पत्नी आगे आगे, पति पीछे पीछे, बच्चे को अरे ठहर तो परसों ही थमा देती है, लो चलो पकड़ो इधर खड़े रहो, भी मानते हैं तो बच्चे भी लिए और पर्स भी लिए और पीछे पीछे पत्नी आई। लेकिन हमारे किशोर की लक्ष्मण कितना मर्यादा, राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन श्री जानकी और लक्ष्मण की मर्यादा को तो देखो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर वनवासी श्री सीताराम लक्ष्मण का कोई सपने में भी दर्शन कर ले, आज भी सपने में आ जाए, बताइए आप सभी को सपने में कभी राम जी दिखे हैं? अगर दिखे हो भाई, किसी को दिखे हो तो हाथ उठाइए। साक्षात राम लक्ष्मण सीता, राम ऐसे दुर्लभ है कि सपने में भी जो दर्शन नहीं देते। यद्यपि ये जो है निकृष्ट दर्शन, सबसे छोटा दर्शन माना जाता है कि भगवान का दर्शन हो जाए। और दुनिया भर की चीज सपने में आती है, लेकिन भगवान सपने में भी नहीं आते। हमारी भक्ति अभी ऐसी पुष्ट नहीं हो पाई है कि सपने में भी भगवान हमको दिखाई दे रहे हैं।
जागृत की कौन कहे, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि जागृत का छोड़ो भैया, अगर सपने में भी राम जी आपको वनवासी स्वरूप में सीता लक्ष्मण के साथ दिख जाते हैं तो फिर राम धाम पथ पाई। वो भगवान श्री राम के धाम को चला जाता है सपने में भी, अगर इस रूप का दर्शन वो कर लेता है। प्रभु श्री राम जी चल रहे हैं तो नगर दूसरा पड़ा और फिर सारे नगर नारी गाते हुए श्री राम जी को देख करके कहाँ से आए। बड़ा सुंदर, बड़ा भाव बड़ा भजन है। अरे कहाँ से ला, अरे कहाँ से आइला धनुर्धर बटोही, अरे जइमा कहाँ कौन धाम, हे बबुआ आपन बसा दातना, हे बबुआ आपन बसा
गाँव की नारियाँ कहती है कि किसके कोख से आपका जन्म हुआ है, वो कौन माँ है, धन्य है वो माँ। आपके पिता कौन है, अरे इतने कोमल कोमल चरण है, आप जंगल में चल जाइए, आप जंगल लायक नहीं है। चौथे पर जायो नृपकाम, चौथी अवस्था में घूमना चाहिए जंगल बंधु वानप्रस्थ और सन्यास। अरे आपकी तो उम्र भी बहुत कम है, कहाँ से आए हैं आप? तोहरा की अवधि बारी उमरिया, तोहरा के अवधि बारी उमरिया,